राज ठाकरे का अयोध्या आगमन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज होती जा रही है। 5 जून को राज ठाकरे का अयोध्या दौरे के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उत्तर भारत यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। वहीं हजारों की संख्या में अयोध्या के साधु संतों ने भी हिस्सा लिया। मणिदास छावनी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास और तपस्वी छावनी के महंत के अलावा अयोध्या के 13 अखाड़ों के संतों की अगुवाई में तमाम प्रमुख संतों ने पहुंचकर बीजेपी सांसद को अपना समर्थन दिया और कहा कि निश्चित रूप से राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों का घोर अपमान किया है और उनका उत्पीड़न किया है, इसीलिए उनको अयोध्या की धरती पर दर्शन नहीं करने देंगे। वहीं बीजेपी सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किसी भी प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर सकता है और वहां पर रह सकता है, जिसकी इजाजत हमें संविधान दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद राज ठाकरे व उनके गुंडों द्वारा उत्तर भारतीयों का व्यापक रूप से उत्पीड़न किया गया। अब वह किस बिना पर उत्तर प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, तो आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहा उत्तर भारत यात्रा के संचालक व बीजेपी सांसद प्रतिनिधि संजू सिंह ने। पिछले 7, 8, 10 वर्षों में जिस तरीके से अपमान बम्बई या महाराष्ट्र पूना में हुआ, लोग वहां से भगाए गए, व्यापार छोड़ के लोग चले आए, तो अगर ऐसा आदमी कोई अगर इस धरती पर आता है, उत्तर प्रदेश की धरती पे आता है और भगवान श्री राम का दर्शन करने आता है, तो पहले तो उसको उत्तर भारत में रहने वाले लोगों से माफी मांगनी चाहिए, फिर उत्तर भारत की धरती पर उसको कदम रखना चाहिए। ये नैतिकता है कि उनको माफी मांग करके तब आना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और एक भारत और श्रेष्ठ भारत। तो किस आधार पे जब संविधान सबको हर जगह जाने की इजाजत देता है और अपना व्यापार हर जगह करने की इजाजत देता है और घर कहीं भी बना लिए इसकी इजाजत देता है संविधान, तो राज ठाकरे ने किस अधिकार के सहित इसको कहा कि उत्तर भारतीय महाराष्ट्र छोड़ के भाग जाए? और अगर उन्होंने इस बात को कहा है कि उत्तर भारतीय महाराष्ट्र छोड़ के भाग जाए, तो उनको इसका एहसास हम लोग कराने के लिए जिले जिले में ये आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जा करके उनकी भावनाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अवसर है कि बदला लिया जाए, राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की धरती पर न आने दिया जाए। कि जब मुद्दा आम जनता से जुड़ा होता है, उसकी भावना से जुड़ा होता है, तो आंदोलन को बड़ा होने में समय नहीं लगता। ये निश्चित रूप से इस मुद्दे को सांसद बृजभूषण सिंह ने उठाया है। उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान और सम्मान का ये मुद्दा है और इस लड़ाई को सांसद जी जितना कदम बढ़ाएंगे, जनता हमको लगता है उसमें 10 कदम आगे बढ़कर के इसको थामने का काम कर रही है, क्योंकि ये उसके स्वयं के सम्मान की लड़ाई है। इसलिए सांसद जी ने इस लड़ाई को उठाया है। अभी सांसद जी इलाहाबाद नहीं पहुंचे, लेकिन वहां के छात्र संघ ने पूरे इलाहाबाद में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा दी हैं और सांसद जी को बुला रहे हैं कि आप आइए और इसको छात्र अपना आंदोलन बना करके इसको चलेगा। क्या सलाह रहेगी राज ठाकरे को कि किया हुआ समय है, अभी माफी मांग ले? जिस तरीके से जो रूप देखा गया है संतों का, आम जनमानस का, जन आंदोलन का, जिस तरीके से विशाल प्रदर्शन का, तो क्या सवेरा है कि वो अभी माफी मांग ले अगर आना चाहते हो? नहीं, अगर राजनीतिक व्यक्ति होते तो उनको समझ में आ गया होता कि माफी मांगने से उनका फायदा है, लेकिन वो गुंडा है और गुंडों की फौज को जो बम्बई में उन्होंने बना रखा है, उसके दम पे चाहते हैं कि पूरे देश पे वो राजनीति करेंगे। तो ये सपना उनका कभी पूरा होने वाला नहीं। उत्तर भारतीय उनके राजनीति को खत्म करके तब दम लेंगे। ये अवसर अब आ गया है कि उनकी राजनीति को बम्बई नहीं, उनके घर में कैद कर दी जाए और एक बड़ा आंदोलन जरूरत पड़ेगी तो सांसद बृजभूषण सिंह में इतनी ताकत है कि वो बम्बई में एक बड़ा आंदोलन उत्तर भारतीयों का करेंगे और उनके घर में घुस करके उनको बताएंगे कि उनकी हैसियत क्या है। पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य ऐसा था, जम्मू कश्मीर, जिसमें किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को जाने पे भी अनुमति लेनी पड़ती थी। वहां तो जमीन जायदाद खरीद के घर बनाना भी मुश्किल था। और 2014 में जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, तब से धारा 370 लगा करके जम्मू कश्मीर को भी पूरे देश के लिए खोल दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर से बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का राज ठाकरे का नहीं है। राज ठाकरे को झुकना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों की लड़ाई में बड़ी ताकत